औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुसलमान के घर में पैदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बनाया और ईमान की दौलत बख्शी। ये बहुत बड़ी नेमत है। तो मेरे दोस्तों, मैं आज कुछ सोच रहा था सुबह के टाइम कि पहला टाइम मेरा कैसा था, पहले मैं क्या करता था, किस तरह अपने बारे में सोच रहा था। फ्यूचर का भी सोच रहा था और प्रेजेंट का भी और पास्ट का भी। तो जो मैंने पास्ट में चीज़ें की है ना, पास्ट में कि मैं उस पर मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और उन चीज़ों की वजह से ना मैं आज मुझे हंसी आ रही है कि मैंने क्या किया था उस टाइम मैं क्या करता था। डांसिंग, एक्टिंग, क्रिकेट और कराटे, जिम्नास्टिक, फुटबॉल, ये चीज़ें मेरे खून के साथ मिले हुए थे। क्योंकि उस टाइम जब मैं खेलता था तो उस टाइम मुझे मज़ा आता था कि मैं जो हूँ ना, मैं ये हूँ वो हूँ। एक तो हीरो खुद को समझता था और दूसरा ये था कि उसमें मैं कोता जा रहा था, अंदर जा रहा था कि मैं बस ऐसे था कि बस यही है दुनिया में, इसी के लिए मैं दुनिया में आया हूँ। ये पता नहीं था कि मैं एक दिन मरना है और अल्लाह के सामने पेश होना है। मुझे बस यही था कि मैंने दुनिया से जाना नहीं है। वो जो कहते हैं ना कि जब अल्लाह इंसान से नाराज़ होता है ना, तो अल्लाह कहता कुछ नहीं है उसे। अल्लाह उससे अपनी सजदों की दौलत छीन लेता है, तौफीक छीन लेता है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं उस काम में इसी तरह जा रहा था, आगे जा रहा था कि आज मैं किस मंजिल तक पहुंचूंगा। ना ये पता था, हाँ ये था कि इस चीज़ में मुझे आगे जाना है, बस यही था मेरे दिमाग में। लेकिन क्योंकि आखिर में मुझे दरमियान में कुछ लोग ऐसे भी आते थे कि भाई अल्लाह की तरफ आ जाओ, इन कामों में कोई वो नहीं है, आपका फ़ायदा नहीं है, ये टाइम वेस्टिंग है। हाँ, अगर आगे चले भी गए फिर भी ये आपके लिए गुनाह का सबब बनेगा। तो मैं जो था, मैं बस वो सुनता था। कभी कभी मिल जाते थे, साल में 1-2 मिल जाते थे, क्योंकि उस टाइम ना नेक बंदों के साथ बैठना था, उठना ही नहीं था, बस इसी तरह चल रहे थे। कुछ अल्लाह के बंदे आ जाते थे दरमियान में, लेकिन उसकी बातें सुन के ना इधर से निकाल देते थे दूसरे कान से। तो ये था कि बस ना आगे का पता था ना पीछे का, बस चल रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, बस नशे में थे, उस चीज़ के नशे में। तो फिर ये हुआ कि आखिर में मैं खुद थक गया कि मैं ये काम जो कर रहा हूँ, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, ये भी सोचने लगा और थक भी गया, गुनाहों से थक गया। क्योंकि दरमियान में मैं बहुत गुनाहों में फंस गया था। एक तरफ पे लड़कियाँ, एक तरफ पे बहुत, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इतनी सी उम्र में, छोटी सी उम्र में बहुत चीज़ें अता की थी। लेकिन बस जब मैं थक गया ना, तो फिर मेरे वो जो आपको पुरानी कहावत है कि जब कोई बंदा थक गया ना गुनाहों से, तो सामने दीवार पर लिखा देखा, मस्जिद के ऊपर लिखा था कि भाई अगर आप तंग आ गए हो दुनिया से, दुनिया गुनाहों से, तो अल्लाह की रहमत अभी भी आपकी इंतज़ार कर रही है। अल्लाह के मस्जिद के दरवाज़े, अल्लाह के घर के दरवाज़े आपके लिए खुले अभी भी। तो इसमें हमारे लिए बहुत सबक है। ये हम बचपन में सुनते थे, अभी बड़े हो के अभी हम में छोर हो गया, अभी इन बातों के साथ हमारा जो है रोज़ का हमारा इसका सामना होता है। क्योंकि अभी हम समझ गए, उन बातों को हम समझ गए कि वो हमारे लिए सही थी, वो जो हमारे बड़े करते थे ना। तो ये चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ तक लेके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शरीफ का मफ़हूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि आप मेरे पास 1 कदम आ गया होगे ना, तो मैं 10 कदम आ गया हूँगा आपकी तरफ। आप चल के आओगे, मैं दौड़ के आऊँगा। तो अल्लाह कितना प्यार करता है हमसे, ये दौड़ के आएगा वो, हम चल के जाएंगे, वो दौड़ के आएगा। तो ये कितना, इस बात में कितनी लॉजिक है। तो मैं उस बारे में सोच रहा था कि मेरा पुराना टाइम कैसा था और अभी, अल्लाह ना करे अगर उस टाइम में मर जाता तो मेरा क्या होता। ना मेरी ज़िंदगी बनती क़यामत की ज़िंदगी। इधर से तो वैसे ही लोग कहते हैं कि ये जो है ना, ये बंदा बहुत गुनाहगार था और ये, क्योंकि आपके पीछे एक बंदा भी बोले ना, 2 बंदे भी गवाह हो आपके कि ये बंदा बहुत अच्छा था। जब आप दुनिया से चले जाते हो ना, आपके 2 बंदे गवाह, हदीस शरीफ का मफ़हूम है। तो उन बंदों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बख्श देता है।
क्योंकि 2 बंदे भी आपकी सिफारिश इस दुनिया में करें कि ये बंदा अच्छा था, तो उनकी वजह से अल्लाह आपकी मग़फ़िरत कर देता है, आपको बख्श देता है, आपकी सिफारिश को कबूल कर देता है। तो हम जो है हमारा ऐसे अल्लाह से, हमारे ऐसे मालिक से वास्ता पड़े जो बहुत गफ़ूरुर रहीम है। तो मेरे दोस्तों, हम इन बातों को अपने माइंड में डालें। कुरान में कहते हैं, अल्लाह फरमाते कि ये लोग जो है ना, ये सारे जो है ना, ये सारे पागल है, सारे ऐसे है ना कि बेवकूफ़ है। ये हमारे जो है ना, ये जो हमारे चीज़ें, हमारी निशानियाँ, इन पर ये गौर नहीं करते, गौर व फिक्र नहीं करते, आँखें नहीं खुलते। इनके आँखें है लेकिन फिर भी अंधे, इनके कान है लेकिन फिर भी बहरे हैं। सोचते नहीं है, जो आंखें इनको मैंने दी उनसे सोचते नहीं है, जो कान मैंने दिए उनसे वो सुनते नहीं है, जो हाथ मैंने दिए उनसे वो काम करते नहीं है जो अल्लाह को पसंद हो, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके गए। यहाँ से उन्होंने हमें ज़िंदगी का सही नक्शा बताया कि इस नक्शे पर चलो तो ये सही रास्ता होगा, इस पर नहीं चलोगे तो आप भटक जाएंगे, आप हलाक हो जाएंगे। ये आपका मंजिल है, इधर पहुंचना है आपने, दाएं बाएं ना देखो, सीधा जाओ वहाँ पे। तो मैं ये आपको इसी वजह से मैंने ये आपको बात बताई कि पहले मैं कैसा था और अब कितना चेंज हो गया। अभी मैं अल्लाह से खुश हूँ, क्योंकि उस टाइम अगर मैं मर जाता तो मैं हलाक हो जाता, और अभी अगर मैं मर जाऊँ, चलो इतना तो है कि इतनी तैयारी तो है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मिल तो सकता हूँ। ना आपको पता है मेरा, ना मुझे आप लोगों का पता है। देखो मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे दिल के अंदर क्या चल रहा है, इसका आपको नहीं पता। जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इमाम हमेशा खतरे में है, क्योंकि ये जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अल्लाह के लिए बैठा हुआ हूँ। आपकी गारंटी मैं दे सकता हूँ कि आप बिल्कुल अल्लाह के लिए बैठे हो। ये जो आप सामने बैठे हो, वीडियो के सामने, वीडियो जो देख रहे हो, ये आपकी गवाही मैं दे सकता हूँ कि आप अल्लाह के लिए बैठे हो। लेकिन मेरी गवाही ना आप लोग देख सकते कोई, क्योंकि इमाम हमेशा खतरे में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो इस बात से आप समझ लो कि अगर मेरी कोई ये ख्वाहिश हुई कि मैं आप लोगों को, यानी जो लोग मुझे देख रहे हो, बड़े मुझे नेक बुज़ुर्ग समझे, या बहुत बड़ा औलिया हो, या बहुत बड़ा मौलवी हो, बस नहीं, मैंने ये करना है कि मैंने इस दिल से तकब्बुर को फेंक देना साइड पे। फिर अल्लाह जो है ना इस दिल में ऐसे खोल देगा कि आप शॉक्ड हो जाओगे कि मेरी जो पीछे ज़िंदगी थी वो तो कुछ नहीं थी। कसम से मुझे पिछली ज़िंदगी पे हंसी आ रही है। जैसे इस कमरे के साथ मेरे बहुत से जो है ना, बहुत से यादें जुड़ी हुई हैं। ये वो जगह है, ये वो स्टूडियो है जहाँ किसी ज़माने में मैं डांसिंग और एक्टिंग किया करता था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आज यहाँ पर बैठकर अल्लाह और उसकी रसूल की सना बयान कर रहा हूँ। ये एक आगाज़ है, और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें बरकत डाले। और जैसे अल्लाह के नबी का इरशाद है ना, अद्दालु अलल खैरि कफ़ाइलिही, जो कोई किसी नेकी के काम को शुरू करने में किसी भी किस्म का हिस्सा डालता है, जब वो नेकी आगे बढ़ना शुरू करती है तो जिन लोगों ने उस नेकी को शुरू करने की बुनियाद डाली हुई होती है, उनके नाम अमाल में उस नेकी का अजर आ रहा होता है। तो आपको मुबारक हो। आज ये जो हमने मजलिस सजाई हुई है अल्लाह और उसकी रसूल की सना के लिए, इसमें आप शुरू के लोग हैं। अल्लाह करे कि जब हम यहाँ से जाए तो हमारे ईमान में इजाफ़ा हो। अल्लाह करे कि जब ये मजलिस अपने अख्तिताम को पहुँचे तो हम यहाँ से ऐसे बख्शाए हुए जाए जैसे आज ही दुनिया में आए हैं। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस कायनात का असल अंधेरा है अंधेरा। अल्लाह ने अंधेरे को बनाया है। इस कायनात का असल अंधेरा है। व आयतुल लहुमुल लैल, अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये रात हमारी एक निशानी है, ये अंधेरा हमारी एक निशानी है। नस्लहु मिनहुन नहार,
इस अंधेरे के ऊपर अल्लाह फरमा रहे हमने रोशनी की काल चढ़ाई हुई है। इस अंधेरे पर हमने रोशनी की काल चढ़ाई हुई है। नस्लहु मिनहुन नहार, जब ये काल हम खींच लेते हैं फैज़ा हम मुज़लिमून, तो फिर से अंधेरा हो जाता है। तो कायनात में अंधेरा है, रोशनी थोड़ी थोड़ी देर के लिए अल्लाह लेकर आते हैं। इसी तरह मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस दिल का असल भी अंधेरा है, अंधेरा। जैसे इस रात को चमकाने के लिए सूरज की ज़रूरत होती है ना, कि भाई अगर सूरज ना निकले तो क्या होगा। ये रात ठंडी होते 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 इतनी ठंडी हो जाएगी कि दुनिया से ज़िंदगी का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे इस अंधेरे में हम चल नहीं सकते, हम भटक जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह ये अंधेरा एक दिन हमारी हलाकत का भी ज़रिया बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ये अंधेरा एक दिन हमारी इस हलाकत का भी ज़रिया बन जाएगा। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, जब दिल तरीक होता है तो ये इंसान को जहालत के रास्ते पर चलाता है। इस जहालत के रास्ते ने जैसे अंधेरा और अंधेरी रात हलाकत का ज़रिया बन सकता है, इसी तरह मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये अंधेरा दिल जो है ये भी हलाकत का ज़रिया बन जाता है। ये जो अंधेरों से भरे हुए दिल है वह सिराजम मुनीरा, जैसे दिन के लिए, जैसे दुनिया के लिए सूरज जब तक ना निकले हरारत नहीं आ सकती, रोशनी नहीं आ सकती, बिल्कुल उसी तरह जब तक मेरे नबी ये आपको नबी ना माने, आपके तौर तरीक़ों पर ना चले, मेरे नबी इनके दिल भी वैसे ही तारीक रहेंगे। क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ आप है सिराजम मुनीरा। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ करें कि हम जो है इस अंधेरे से निकालें। ये जो अंधेरों से भरे हुए फितने हैं इनसे अल्लाह हमें निकाले। तो उम्मीद है मेरे दोस्तों आप सबको ये बात समझ आई होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी और आप सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह चलते चलते फिर मिलते हैं। इंशाअल्लाह दुआ में याद रखना और ज़ुबान पे सवाद रखना। ओके, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।